What is time? समय क्या है? A deceptively simple question. देखने में ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रहा है, but it is one of the most confusing question of all time. What is past? Past क्या है? Present क्या है? Future क्या है? ये सब चीज़ें आम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जो बीत चुका वो पास्ट है, जो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट है, जो आने वाला है वो फ्यूचर है। बट एज अ फिजिसिस्ट इट इज़ नॉट दैट सिंपल। इसको डिफाइन करने के लिए काफ़ी रिजिडियस अप्रोच चाहिए होता है। क्या टाइम एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है? हम फ्यूचर से प्रेजेंट में जा सकते हैं और प्रेजेंट से पास्ट में जा सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? इज दिस इवन पॉसिबल? सो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं एंड आज की इस वीडियो में हम कुछ यूनिक करने वाले होंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डिफाइन टाइम एज अ फोर्थ डिमेंशन। वी आर नॉट गोइंग टू डिफाइन टाइम एज आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिफाइन टाइम एज आइंस्टाइन स्पेशल रिलेटिविटी, but we are going to define time thermodynamically. थर्मोडायनेमिक्स के टर्म पर हम टाइम को डिफाइन करने वाले होंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू गिव अ रिजिडियस प्रूफ एंड एक्सप्लेन कि क्या हम प्रेजेंट से पास्ट में जा सकते हैं या फिर कोई फ्यूचर से प्रेजेंट में आ सकता है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी टाइम पास। ओके, तो थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को समझने से पहले हमें थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझने पड़ेंगे, लाइक एंट्रोपी, सिस्टम, सराउंडिंग, टेम्परेचर, हीट, ये सब। तो सबसे पहले आते हैं सिस्टम पर। अ सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के किसी भी एक पार्ट को हम सिस्टम बोलते हैं, चाहे वह छोटे से छोटा पार्ट हो या फिर बड़े से बड़ा पार्ट हो, चाहे वो आपके पेन के टिप हो या फिर एक पूरी की पूरी गैलेक्सी। बस शर्त यह है कि वो एक यूनिवर्स का पार्ट होना चाहिए, उसी को हम एक सिस्टम बोलते हैं। अब आते हैं सराउंडिंग पर। सराउंडिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये भी एक यूनिवर्स का पार्ट है, बट सिस्टम को छोड़कर पूरा का पूरा यूनिवर्स ही सराउंडिंग कहलाता है। मान लो तुम्हारे पास एक खाली बॉक्स है। अब सिंस वो बॉक्स यूनिवर्स का एक पार्ट है तो इसीलिए उसको हम एक सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं एंड उस बॉक्स को छोड़कर पूरा का पूरा यूनिवर्स ही तुम्हारा सराउंडिंग बन जाएगा। सो आई होप अब ये तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड दैट इज एंट्रोपी। एंड इसकी वजह से तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि थर्मोडायनेमिक्स और टाइम के बीच में रिलेशनशिप क्या है। An entropy of a system is the measure of randomness of that system. एक सिस्टम का एंट्रोपी हमें ये बताता है कि वो सिस्टम कितना रैंडम है। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक ग्लास है जिसमें आइस रखा हुआ है एंड तुम्हारे पास दूसरा ग्लास है जिसमें सेम अमाउंट, सेम वॉल्यूम, सेम मास, सेम डेंसिटी का वाटर रखा हुआ है। अब सिंस आइस इज अ सॉलिड एंड सॉलिड के पास इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं एंड वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में बैठे हुए होते हैं। एंड वाटर इज अ लिक्विड एंड लिक्विड के पास में सॉलिड से थोड़ा ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होता है। सो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कैन मूव मोर रैंडमली एंड फ्रीली एज कंपेयर्ड टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। Hence the randomness of a liquid is greater than the randomness of a solid. एंड इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि द एंट्रोपी ऑफ अ लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। सो आई होप कि तुम लोगों को एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट अब समझ में आ चुका होगा। एंड यूनिवर्स का एंट्रोपी के रिलेटेड एक रूल है। द रूल इज कि द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगा। No matter what situation you are taking, no matter what thing you are doing, the universe entropy always increases. The randomness of the universe always increases. And the arrow of time is in that direction in which the entropy is increasing. यानी कि समय उस डायरेक्शन पर फ्लो करता है जिस डायरेक्शन पर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही होगी। हमारे यूनिवर्स में एक टाइम ऐसा था जिस वक्त एंट्रोपी एब्सोल्युटली जीरो थी या तो बहुत ही ज्यादा कम थी एंड दैट टाइम वाज द बिग बैंग। उस वक्त हुआ यूं था कि बहुत ही ज्यादा छोटे इन्फिनिटेसिमल पॉइंट पर पूरा का पूरा यूनिवर्स कंसंट्रेटेड था, तो इसकी वजह से रैंडमनेस एब्सोल्युटली जीरो हो गई थी। एंड जैसे ही बिग बैंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, तब पूरा का पूरा मैटर फैलने लगा
एंड ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ तब टाइम एग्जिस्टेंस में आने लग गया, क्योंकि उस वक्त एंट्रोपी इंक्रीज होना शुरू कर गई थी। एंट्रोपी इंक्रीज इसीलिए हो रही थी क्योंकि एक बहुत ही छोटे पॉइंट में पूरा का पूरा मैटर कंसंट्रेटेड था, एंड जब एक्सप्लोजन हुआ तो वो मैटर फैलने लग गया, रैंडमनेस बढ़ गया एंड डिसऑर्डर भी बढ़ गया। बट अभी भी हमारे दिमाग पर एक बहुत ही गहरा क्वेश्चन मंडरा रहा है, एंड दैट इज द एरो ऑफ टाइम यूनिडायरेक्शनल या इट इज बाई डायरेक्शनल, जिसका मतलब ये है कि क्या हम सिर्फ पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर से भी कोई बंदा प्रेजेंट में आ सकता है एंड प्रेजेंट से भी कोई बंदा पास्ट में जा सकता है। So according to the principle of increase of entropy and the thermodynamical arrow of time, it is not possible for a person to come from future to present and from present to past. इसको प्रूव करने के लिए मैं कंसिडरेशन करता हूँ। मान लो कि मैंने एक टाइम मशीन बना दिया है एंड उस टाइम मशीन का यूज करके मैं पास्ट में भी जा सकता हूँ, फ्यूचर में भी जा सकता हूँ, कहीं भी टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ। एंड मैं उस टाइम मशीन का यूज करके बिग बैंग के 2 सेकंड बाद में टाइम ट्रेवल करता हूँ। एंड जाहिर सी बात है कि बिग बैंग के 2 सेकंड बाद यूनिवर्स एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में था एंड आज हमारे यूनिवर्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, रैंडम फॉर्म में है। एंड इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त एंट्रोपी कम था एंड आज एंट्रोपी ज्यादा है। मैं ज्यादा एंट्रोपी वाले सिस्टम से कम एंट्रोपी वाले सिस्टम पर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी यहाँ पर डिक्रीज कर रही है। बट फिजिक्स हमें ये करने की इजाजत नहीं देती है। So hence traveling from future to present to past is not possible and the arrow of time is unidirectional, जिसका मतलब ये है कि हम सिर्फ पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर ऐसे सीक्वेंस में ही मूव कर सकते हैं। तो अगर तुम लोगों को टेम्परेचर के बारे में एक बहुत ही गहरा सच जानना है तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करना, और अगर तुम लोगों को जानना है कि रिलेटिविटी, आइंस्टाइन, एटम बम के बारे में तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।